वेलकम टू एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग क्लास 8 के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं जो कि जेक बोर्ड से रिलेटेड है। यह विभिन्न बोर्ड से भी रिलेटेड हो सकता है ये, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको जानेंगे आज। तो हम लोगों का आज है, हम लोग बना रहे हैं आज जो है परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में हम लोग को सजाना है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग ले रहे हैं। क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन ए है हमारा 1/2, 2/9 है और 4/3 है और 1/6 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए जानें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका हर, जो परिमेय संख्याओं का हर हम लोग को देखेंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है हमारा क्या हो रहा है? एलसीएम 18 निकल के आ रहा है। इसका एलसीएम क्या है हमारा? 18 निकल के आ रहा है। तो जितना भी हर है, हर को समान करेंगे, हर को समान करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका हर जो है हम लोग क्या लेके आए, इसका हर का लॉस निकाल लिए हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए हैं और इसी को फिर हम लोग को सजाना है। 1/2 है तो 1/2 को हम लोग को हर कितना बनाना है? 18 बनाना है। तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2 को? 9 से। तो ऊपर भी 9 से, तो क्या होगा? 9/18 हो गया। उसी प्रकार हम लोग का 2/9 है, तो 2/9 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2। 9 को 2 से गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नीचे ऊपर नीचे 18। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। और ये हो गया हम लोग का कितना है? 4/3 है। यहाँ 4/3 है। तो क्या बनाएंगे हम लोग? 4/3। नीचे हम लोग को 18 बनाना है, तो 6 से इसको गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से हो जाएगा। तो ऊपर 6 चौके 24 और ये 6 18। उसी प्रकार ये है हमारा 1/6 है। क्या हो जाएगा? 1/6 है। नीचे हम लोग को 18 करना है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, 3/18 आ गया। तो देख रहे हैं कि सभी में हर समान हो गया हम लोग का। जितने भी परिमेय संख्या है सभी में हमारा हर जो है समान आ गया है, समान है। अब हम लोग को देखना है, अंश देखना है कि अंश में कौन सबसे बड़ा है। तो अंश में हमारा ये वाला बड़ा है, उसके बाद ये वाला बड़ा है, लेकिन ये हम लोग को कौन सा क्रम में बोल रहा है? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आरोही क्रम में? आरोही क्रम में क्या हो जाएगा हम लोग का? सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा संख्या जो है अंश में छोटा है। तो ये है हमारा छोटा है, तो 1/6 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 3 से बड़ा कौन सी संख्या होगा? 4 है, तो ये है 2/9 है। फिर क्या हो जाएगा उससे बड़ा वाला? कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा 24 है, तो ये हो जाएगा 4/3। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं।
आरोही क्रम में क्या निकल के आया है, 1/6, 2/9 और 1/2 और 4/3। ऐसे ही दूसरे सवालों को भी देखेंगे। क्वेश्चन बी में भी हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, 7 का बी को देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है 4/5 कोमा -2/7 कोमा -1/2 कोमा -1/3 है। तो ये जो है ये परिमेय संख्याएं हम लोगों को दिया हुआ है। इन परिमेय संख्याओं को भी हम लोगों को क्या है, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले इन सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी संख्याएं जो है कोई एक दूसरे का गुणज में नहीं आ रहा है, तो इसका जो क्या करेंगे, लसागु क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का लसागु हो जाएगा। लसागु क्या हो जाएगा इन संख्याओं का, 5 × 7 × 2 × 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा 5 दूनी 10 हो गया, 7 21 हो गया, तो 21 हो गया और 1 0, 210 हो गया, 210 हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, नीचे में 210 बनाना है इसका। इन परिमेय संख्याओं का हर को हम लोग को कितना बनाना है, 210 बनाना है। तो यहाँ से हम लोग बना रहे हैं इसको, 4/5 है, तो 4/5 को कितना से गुना करेंगे कि कितना हो जाएगा हम लोग का, नीचे 210 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये 5 है, तो बाकी जो बचेगा यही वाला होगा यहाँ, है ना। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 7 42, तो 42 से ऊपर और नीचे भी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 1 21 हो गया है। इसी प्रकार देखेंगे इसको आगे वाला को भी, -2/7 है, तो इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, नीचे में 210 बनाएंगे हम लोग। नीचे मतलब कि हर में 210 बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ से 7 को निकाल देते हैं, तो बचा हम लोग का 5 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 5 30, तो 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 30 से। तो इस प्रकार देखते हैं -60 जो है ऊपर हो गया है और नीचे क्या हो जाएगा, 210। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे फिर -1/2 है, तो -1/2 को क्या करना है हम लोग को, 200 हर नीचे 210 बनाना है, तो 2 को छोड़ देंगे यहाँ, बाकी हम लोग का लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 5 7 35 और 3, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 3 3 9 और 1 10, 105। तो ऊपर 105 से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी 105 से गुना कर, है ना, भाग देना पड़ेगा इसमें। तो हो जाएगा -105/210। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगला को भी, -1/3 को बनाएंगे। नीचे क्या बनाएंगे, 210 बनाना है, तो 3 को छोड़ देंगे, बाकी ये सब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 7 70, तो 70 से इसको ऊपर और नीचे गुना और भाग करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ गया, -70/210। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब हम सभी के हर को समान कर लिए हैं, अब हम लोग को देखना है कि क्या देखना है, अब अंश को देखना है कि कौन सबसे छोटा है। तो कौन सबसे ज़्यादा छोटा है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा छोटा इसमें से कौन सा है, सबसे ज़्यादा छोटा हम लोग का -105/210 है, तो -105 सबसे छोटा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर, हम लोग का क्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, -1/2 पहला हो गया। उससे छोटा कौन सा है,
यहाँ देखते हैं 70 है, -70 है, तो 70 है, यहाँ -60 है, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, -1/3 हो गया। उसी प्रकार आप कौन सा छोटा है हम लोग का, ये है -2/7, और अंतिम में कौन सा हो जाएगा हम लोग का, 4/5। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यही है हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा से बड़ा की ओर हम लोग जाते हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, तो आरोही क्रम होता है हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 7 का बी का भी आंसर हम लोग का ये आया है। और इसमें सी और डी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हम लोगों को बनाना है। इसी क्वेश्चन नंबर सी भी हम लोग को आरोही क्रम में हम लोगों को सजाना है। तो देखते हैं हमारा भिन्न जो है, मतलब क्या है, हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी में, -3/4 है, -3/4 है, और दूसरा में है 5/12 है, और -7/16 है, और अंतिम में है 11/-24 है। तो जितना भी हर है, सभी हरों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सभी हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। कॉमन करने के लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 1 3 हो गया, 2 दूनी 2 तिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 2 से कर लेते हैं इसी को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका लॉस जो है क्या निकल के आ रहा है हम लोग का लॉस, यहाँ देखते हैं, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुना 3 आ रहा है, 1 2 3 4, 2 3 4 गुना 3, ये आ गया हम लोग का लॉस है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो 48 हम लोग का निकल के आ गया है लॉस। तो अब क्या करना है हम लोगों को, सभी का क्या करना है हम लोग को, सभी हर को समान करना है, 48 लाना है, सभी हर को 48 लाना है। तो हम लोग को जितना भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, सभी परिमेय संख्याओं का हर को हम लोग को क्या बनाना है, 48 बनाना है। तो -3/4 दिया हुआ है, तो इसको -3/4 गुना, हम लोग को कितना से गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा, तो 12 चौके 48 होता है हम लोग का, पता है, तो 12 तिया 36 हो गया, -36/48 हो गया। उसी प्रकार 5/12 अगर हम लोग का है, तो 5/12, तो हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना है कि 48 आ जाए हर में, तो 4 से, 12 5 12 36 12 चौके 48, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 20/48। फिर हमारा -7/16 है, तो -7/16 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हर में 48 आ जाएगा, 16 तिया 48, 3 बार में करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, -21/48 हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि -11/24 है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, -11/24 को नीचे में 48 लाना है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना और भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -22/48। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सभी का हर जो है हम लोगों ने समान कर लिया है, सभी का हर हम लोगों ने समान कर लिया है। अब हम लोगों को चुनना है कि अंश में
कौन सी सबसे छोटी संख्याएं हैं और कौन सी उससे बड़ी है, उनको चुनते हुए हम लोग को सजाना है। तो उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा अब, तो देखते हैं यहाँ पे पहले माइनस वाला देखते हैं। माइनस कितना है, -36 है यहाँ पे, यहाँ -21 है और यहाँ -22 है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा माइनस हम लोग का ये है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/4 हो गया, इसका मानक मान ही होगा, -3/4 हो गया। अब क्या है, 36 वाला कंप्लीट हो गया। अब 36 से सबसे बड़ी संख्या नीचे का उससे थोड़ा छोटा संख्या क्या हो जाएगा, -22। तो कितना हो जाएगा, -11/24। फिर उसके बाद हम लोग का आ रहा है -21/48 है, तो इसका क्या है, मानक रूप है -7/16 है। और अंतिम में क्या हो जाएगा हम लोग का, अंतिम में हम लोग का हो जाएगा 5/12। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, यही हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार देख रहे हैं हम लोगों को, है ना, पता चल गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, ये वाला है, इससे बड़ी ये वाला है, इससे बड़ी ये वाला है और सबसे बड़ी ये वाला है। तो इसी प्रकार से आरोही क्रम को हम लोग सजाएंगे, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। और अंतिम में डी का आंसर भी हम लोग बना ही लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को भी सेम प्रोसेस से ही हम लोग बनाएंगे कि सभी का हर जो है हम लोगों को क्या करना है, समान बनाना है। तो सभी को समान बनाने के लिए सभी हरों का क्या निकालना है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। तो सभी हर का हम लोग सबसे पहले लसा निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6, 9, 2 और 3 का लसा निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 से लेंगे, 2 तिया 6, ये 9 वैसे ही रह जाएगा, 2 कम 2 हो गया और 3 हो गया। फिर 3 से लेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, फिर 3 कम 3, फिर 3 से लेंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि लॉस जो है हमारा क्या निकल के आ रहा है, 3 गुनी 3 गुनी 3 यानी कि 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। हम लोग का लॉस जो है, हरों का लॉस जो है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का हर जो है उसका एलसीएम क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इन परिमेय संख्याओं का हर का लॉस हम लोग का कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो सभी परिमेय संख्याओं का नीचे हम लोगों को क्या बनाना है, 27 बनाना है, 27 बनाना है। तो 1/6 है, इसको 1/6 को क्या करेंगे हम लोगों को, 27 नहीं, सॉरी, ये हम लोग का आएगा, क्या आएगा हम लोग का 2, 3 और इंटू 3 कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 18 आ रहा है। तो गलती से लिखा गया था वहाँ पे हम लोगों का 3 लिखा गया था। तो 2 3 3 है ना, 2 इंटू 3 तो कितना आ गया, 3 दूना 6, 6 तिया 18 है, 18 एलसीएम आ गया। तो हम लोगों को क्या बनाना है कि नीचे 18 बनाना है, हर को हम लोगों को क्या बनाना है, 18 बनाना। 1/6 है, 1/6 को क्या करना है हम लोग को, हर में 18 बनाना है। क्या हो जाएगा हम लोगों को, 3 से ऊपर नीचे गुना भाग करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर आ गया, नीचे 18 आ गया। उसी प्रकार 2/9 है, 2/9 को भी हम लोग क्या करेंगे, 2/9 तो कितना करना है, 18 बनाना है नीचे। तो 2 से ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, 4 ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 18 हो गया। 1/2 है, 1/2 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से गुना भाग करेंगे, तब जाके हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर 9 हो गया, नीचे 18 हो गया।
फिर 4/3 है, ऊपर नीचे हम लोग 6 से गुना भाग करेंगे तो 6 चौके 24 हो गया और ये 6 18। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सभी का हर जो है हम लोग समान कर लिए हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, अंश को देखना है, सभी का अंश देखना है, मतलब ऊपर में देखना है कि कौन सबसे छोटा है, उसके बाद कौन उससे बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या जो है हम लोग का ऊपर में यहाँ कौन है सबसे छोटा, 3 है, 3 दिखाई दे रहा है, 3/18 है। तो ये इस क्या हो जाएगा, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब 1/6 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन सा होगा हम लोग का, 3 से 4 है, हम लोग का 4/18 है, यानी कि 2/9 है। फिर उससे बड़ा हम लोग का कौन सा आ रहा है, 9/18 है, यानी कि 1/2 है। और अंत में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 24/18 है, यानी कि 4/3 है। तो इस प्रकार हम लोग आज सीखे आरोही क्रम में सजाना, परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में हम लोग कैसे सजाते हैं। आज इस प्रश्न के द्वारा हम लोग सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ABCD का सॉल्व हम लोग बनाए हैं और सीखे हैं कि आरोही क्रम में परिमेय संख्याओं का कैसे सजाया जाता है। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।